हाँ तो दोस्तों, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली चैप्टर का नाम है वेजेस पेमेंट मेथड्स, हिंदी में बोलते हैं मजदूरी भुगतान पद्धतियाँ। इस चैप्टर में बेसिकली पूरा फॉर्मूला भरा पड़ा है। फार्मूला याद करो, कुछ कुछ कहीं पर लॉजिक लगाओ, वैल्यू रखो, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। और उसके लिए हमको कुछ मेथड्स के बारे में जानना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ देखा रहा तो 1 2 3 और यहाँ एक लिख दिया 4 मेथड लिखवाया है। वैसे बुक में देखेंगे तो अपन बहुत सारे मेथड और भी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 मेथड काम आ जाएगा। और बेसिकली इसमें ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। पहला मेथड का नाम है टाइम रेट स्कीम, हिंदी में बोलते हैं समय दर पद्धति। सिंपल सा फार्मूला होता है, वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। अब ये टाइम टेकन क्या है, आवरली रेट क्या है, चारों फार्मूला एक बार रीड करूँगा, उसके बाद समझाऊंगा, क्योंकि ये कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ आ रहा है पता चलना चाहिए। तो देखते जाओ। पीस रेट स्कीम, जिसको बोलते कार्य भाग पद्धति, सेम लगभग फार्मूला है। वेजेस इक्वल टू देखो दोनों में है टाइम टेकन और ये टाइम अलाउड है, आवरली रेट सेम है। मतलब इसमें टाइम टेकन का और इसमें टाइम अलाउड का इंपॉर्टेंस है, बाकी सब सेम है। हाल से स्कीम, वैसे हाल से अजीब सा नाम लिख रहा है, लेकिन हाल से ना किसी इंसान का नाम है, उसी ने इस फॉर्मूले को डेवलप किया था, इसलिए इस मेथड का नाम हाल से स्कीम पड़ गया। तो हाल से एक इंसान है जिसने ये फार्मूला डेवलप किया है। थोड़ा लंबा फार्मूला देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फार्मूला यह है कि टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। ये हमें तो ये टाइम इसी की तरह दिख रहा है, टाइम रेट सिस्टम की तरफ से सेम, लेकिन इसमें कुछ प्लस भी करना पड़ता है। प्लस क्या कर रहे हैं, टाइम सेव्ड इंटू 1/2 इंटू आवरली रेट। एक्चुअली इस फॉर्मूले को ना मैंने ब्रीफ में लिखा है। अगर इसको कोई शॉर्टकट में पूछता है ना कि यार हाल से स्कीम क्या होता है, तो इसको डिफाइन ऐसा किया रहता है कि हाल से स्कीम में किसी भी वर्कर को अपन टाइम वेजेस तो देंगे ही। देखो ये वाला चीज़ टाइम वेजेस का फॉर्मूला था, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट दिख रहा है सेम, तो ये टाइम वेजेस है। और साथ में एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है वर्कर को, दोनों मिलाकर उसका वेजेस बनता है हाल से के हिसाब से। अब बोनस देने का सिस्टम उसने बताया कि जितना भी टाइम सेव्ड होगा उसका आधा करना और आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये सब है क्या चीज़, अभी समझेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त, या एग्जाम्पल में समझा दूंगा। चलो, हाल से स्कीम लंबा चौड़ा फार्मूला धीरे धीरे याद होगा, अभी बस थोड़ा बहुत दिमाग में रख लो। फिर आता है एक रोवन स्कीम। रोवन ने भी अपना फार्मूला डेवलप किया था। रोवन का कहना है कि यार किसी भी बंदे को टाइम वेजेस तो मिलेगा। देखो सेम टाइम टेकन इनटू आवर रेट, सेम इसकी तरह, लेकिन साथ में बोनस भी देंगे। जैसे हाल से बोल रहा था कि यार टाइम वेजेस तो मिलेगा, साथ में बोनस देंगे, वैसे इसको भी बोनस मिलेगा। लेकिन बोनस मिलने का तरीका ये प्रपोर्शनेट तौर पर निकालता है। अब प्रपोर्शनेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उससे अच्छा है कि एक फार्मूला डेवलप कर दिया गया। रोवन ने एक फार्मूला डेवलप किया, सीधा ये फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट अपॉन टाइम अलाउड। अब हर जगह चारों फार्मूले में, और ये नीचे के नोट्स है इसके बारे में बाद में करेंगे, ये जो चारों फार्मूला हैं, चारों फार्मूले में ना बेसिकली एक चीज़ देखा जा रहा है कि हर जगह टाइम कुछ दिख रहा है। तो गौर से देखोगे तो 3 तरह का टाइम मिलेगा। एक टाइम टेकन है, एक टाइम अलाउड है, कहीं पे एक टाइम सेव्ड है। तो टाइम 3 तरह का होता है, और एक आवरली रेट है। तो देखा जाए तो 3 तरह का टाइम और एक आवरली रेट। हमें हर क्वेश्चन में सिर्फ 4 चीज़ चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर ये 4 चीज़ मिल गया सॉल्व इजीली कर सकते हैं। छोटा सा सॉल्यूशन रहता है, मैं चारों को डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले डिफरेंट चीज़ की बात करते हैं, आवरली रेट। यहाँ यूज़ हुआ, यहाँ यूज़ हुआ, यहाँ हर जगह आवरली रेट काम आता है। आवरली रेट का मतलब होता है एक वर्कर 1 घंटा काम करके अपना कितना मजदूरी लेता है। भाई वर्कर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना पेमेंट तो लेगा, लेकिन आवरली का मतलब होता है घंटा दर, हिंदी में 1 घंटे का कितना पेमेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं आवरली रेट। क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आवरली रेट बस क्वेश्चन पढ़ के पहचानना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा आवरली रेट, किसी में नहीं लिखा रहता, वर्डिंग घुमाया रहता है कि यार उसको 1 घंटे प्रति पारिश्रमिक करने पर इतना मेहनताना मिलता है, ऐसा अजीब चीज़ लिखा रहेगा, पढ़ के पहचानना ज़रूरी है। उसके बाद टाइम टेकन, टाइम अलाउड और एक टाइम सेव्ड की बात करते हैं। मान के चलो हमारा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, उस वर्कर को अपन पेमेंट देते हैं, और पेमेंट देने के लिए अपन उसको बोल देते कि भाई पहले आपको इतना घंटा काम करना पड़ेगा तब पेमेंट दूंगा। मान के चलो सपोज़ मेरे फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, मैं उसको बोला कि भैया आपको 10 घंटा काम करना पड़ेगा,
और ये काम ख़त्म करना 10 घंटे में, तो ये टाइम अलाउड है, उसको काम करने के लिए 10 घंटा अलॉट किए ना, दिया गया टाइम बोल सकते हैं। अगर किसी वर्कर को कुछ टाइम दे रहे हैं अपन, तो उसको बोलते हैं टाइम अलाउड। टाइम अलाउड के बाद उस काम को मैंने उसको 10 घंटे में दिया, लेकिन उसने जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दिया, मान के चलो 8 घंटे में काम निपटा दिया, तो ये उसका टाइम टेकन है। टाइम अलाउड का मतलब था उसको कितना घंटा दिए काम करने के लिए, उसने उस काम को मान के चलो 8 घंटे में या 9 घंटे में ख़त्म कर दिया जल्दी जल्दी करके, इसको बोलेंगे टाइम टेकन। जितना घंटा काम किया टाइम टेकन। अच्छा 10 घंटा दिया गया, 8 घंटा काम किया, 2 घंटा बचा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 2 घंटा बचा, उसी 2 घंटे को बोलेंगे टाइम सेव्ड। तो कुछ खास नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस फार्मूला याद करना है, एक बार में नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए रहना, इसी फार्मूले को देखकर इजीली सॉल्व कर सकते हो सके तो कॉपी में नोट कर लेना ताकि बार बार पलटना ना पड़े। अच्छा इसके अलावा 4 फार्मूला तो फिलहाल याद नहीं होगा, मुझे याद है मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे देख सकते हो, कुछ नोट्स भी लिखवाया हूँ मैं। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, अच्छी बात है ना। जैसा भी एग्जाम्पल दे रहा था कि यार 10 घंटा दिए हैं टाइम काम करने के लिए और उसने 8 घंटे में काम निपटा दिया, तो 10 दिया 8 में निपटा दिया, इसको बोलेंगे टाइम सेव्ड। 2 घंटा बचाया उसने, सेव्ड का मतलब बचाया गया समय। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में ना टाइम अलाउड भी नहीं दिया रहता, तो टाइम अलाउड निकालना पड़ेगा। और टाइम अलाउड निकालने के लिए एक्चुअल आउटपुट क्वांटिटी, मतलब उस वर्कर ने कितना एक्चुअली गुड्स का प्रोडक्शन किया, उससे डिवाइड करते अपन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, प्रमापित उत्पादन प्रति घंटे बोलते हैं इसको, जो भी है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। अगर बाई चांस ये स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर भी ना दिया हो तो पहले उसको निकालेंगे। सिंपल सा तरीका देखो, नाम क्या है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर रखो, स्टैंडर्ड आवर नीचे रखो, आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। मतलब एक वर्कर को 1 घंटा काम करके कितना यूनिट बनाने को कहा गया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। हाँ ये अगर टाइम अलाउड दे दिया है तो ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम अलाउड नहीं दिया है तो पहले स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर निकालो, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर को इस फॉर्मूले में रखो तो टाइम अलाउड आएगा, टाइम अलाउड के बाद इसमें रखना तो टाइम सेव्ड आएगा। तो मैंने तो सीक्वेंस से 1 2 3 ऐसा लिखा, लेकिन एक्चुअली लगाते इसको है पहले, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर को पहले लगाते हैं, फिर टाइम अलाउड को, फिर टाइम सेव्ड को, ऐसा रहता है। तो थोड़ा देखेंगे समझेंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन पकड़ने वाला हूँ, उसमें ना ये सब कुछ नहीं है, मतलब टाइम अलाउड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, टेंशन वाली बात है ही नहीं। हाँ कभी कभी क्वेश्चन में 2 चीज़ और कैलकुलेट करने बोल देता है एक्स्ट्रा, अगर बोलेगा तो यूज़ करेंगे अपन। नाम है इफेक्टिव अर्निंग पर आवर, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। टोटल वेजेस मतलब वेजेस जो भी आएगा हर मेथड से, जिस मेथड से बनाने बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, और टाइम टेकन तो मालूम ही रहेगा। और उसके बाद कभी कभी कॉस्ट पर यूनिट बोला जाता है, वो 1 2 क्वेश्चन में पूछा है, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो टोटल वेजेस जो भी वेजेस आएगा इन फॉर्मूले से डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट क्वांटिटी। याद करो एक्चुअल आउटपुट क्वांटिटी यहाँ भी यूज़ हो रहा था, ठीक है, तो देखा जाएगा, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं किसी फ्रेश पेज में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। हाँ वही एम एल अग्रवाल, और मैं क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, एक्चुअली पुराना बुक है मेरे पास, तो पुराने बुक का क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, मैं बस हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हो। क्या लिखा है, हाल से योजना और रोवन योजना के अंतर्गत एक श्रमिक का उपार्जन क्या होगा। मतलब हमें इस हाल से भी पूछा है, रोवन से भी पूछा है, बेसिकली एग्जाम में इन्हीं दोनों से पूछता है। ये टाइम रेट 20 रेट बहुत ही कम पूछता है, तो इन दोनों में फोकस करेंगे सिर्फ। यदि वह निर्धारित 75 घंटों की अपेक्षा 60 घंटों में किसी काम को पूरा कर लेता है। इंग्लिश में लिखा है इफ़ वी एग्जीक्यूट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 60 आवर्स एज अगेंस्ट 75 आवर्स अलाउड, मतलब उसको 75 घंटा दिया गया लेकिन उसने 60 घंटे में उस काम को पूरा कर लिया। तो 2 चीज़ मिल गई हमको अब तक, 2 चीज़ मिला है, एक 75 घंटा एक 60 घंटा। 75 घंटा जो है अपना टाइम अलाउड है, दिया गया समय, और 60 घंटे में उसने काम कर लिया तो वो उसका टाइम टेकन है। अब ज़रा सोच के देखो, 75 घंटा काम, 75 घंटे का काम दिया गया, 60 घंटे में काम निपटा लिया, तो बचाया ना कुछ घंटा, 15 घंटे बचाया, इसको बोलेंगे टाइम सेव्ड। देखा रहा तो 2 लाइन पढ़ के हमको 3 चीज़ मिल गया, टाइम अलाउड 75, टाइम टेकन 60 और टाइम सेव्ड 15। उसके बाद बोल रहा है उसकी 1 घंटा दर 2 रुपये, यहाँ लिखा भी है हिज आवरली रेट 2 रुपये, अच्छी बात है, आवरली रेट मिल गया, दिया रहता है वैसे हर क्वेश्चन में। एंड ही इज़ पेड 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। हाँ ये खास चीज़ है, देखो हाल से फॉर्मूले में
सेकंड ब्रैकेट जब बोनस निकालते हैं ना, बोनस में देख सकते हो 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब होता है 50%। और अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में 50% ही लगाने बोला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें बोलेगा टाइम सेव्ड का 80% चार्ज करो, 70% चार्ज करो। जब आएगा तब सोचेंगे। अभी तो अच्छी बात है कि 50 ही बोला है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है, उसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त कार्यशील 8 घंटे के प्रतिदिन का 8 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है। महंगाई भत्ते को डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं। आजकल न्यूज़ में बहुत भी आ रहा है, डीए है ना, कर्मचारियों का डीए बढ़ गया करके, फिर भी उन लोग ना असंतुष्ट है करके। जो भी है, तो डीए अलग से ऐड करना पड़ेगा। किसी वर्कर को नॉर्मल वेजेस नहीं देंगे, वेजेस तो देंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी देंगे। एक्स्ट्रा पेमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ डीए बोला है। तो डीए चालू करने के लिए, मतलब क्वेश्चन चालू करने के लिए मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ, ठीक है। पहले ना हर क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन लिख लूँगा। इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ 4 चीज़ का चाहिए रहता है। सबसे पहले टाइम अलाउड। टाइम अलाउड का फॉर्मूला होता है, टाइम अलाउड मतलब कितना घंटा दिया गया, तो 75 आवर दिया गया, लिख दिए। फिर आता है टाइम टेकन। टाइम टेकन इस क्वेश्चन में 60 आवर है, और एक आवरली रेट भी दिया हुआ है। आवरली रेट ₹2 पर आवर। 3 चीज़ मिल गया। हमको चाहिए टाइम सेव्ड भी। एक काम करूँगा, मैं भी फार्मूला शॉर्टकट में लिखूँगा। टाइम सेव्ड का फार्मूला होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। TA टाइम अलाउड, TT टाइम टेकन। तो 75 माइनस 60 इक्वल टू 15 आवर। पहले हर क्वेश्चन में इतना चीज़ ढूंढ कर, इतना इन्फॉर्मेशन पुट कर लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। अब जैसे हाल से स्कीम का बोला है, फर्स्ट नंबर डालेंगे, हाल से स्कीम, ये हेडिंग बना के इसका फार्मूला लिखेंगे। मैं फार्मूला शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। टाइम टेकन इंटू आवरली रेट इंटू मतलब प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50% बोला, उसकी जगह 1/2 ही लिख सकते हैं, इंटू आवरली रेट। ये शॉर्टकट में लिखा हूँ, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म में लिखना। तो टाइम टेकन हमारे पास कितना है, 60 आवर्स। 60 मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट ₹2 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस टाइम सेव्ड हमारा 15 है, इंटू 1/2, आवरली रेट भी 2 ही है, अच्छी बात है। 60 इंटू 2 120, प्लस 2 कैंसिल हो गया तो 15 बचेगा, 15। तो आया हमारा 135। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल वेजेस है, बेसिक वेजेस। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि डियरनेस अलाउंस भी जोड़ दो, महंगाई भत्ता। बोल रहा है क्वेश्चन में 8 रुपये की एक दिन का 8 रुपये मिलता है, 8 घंटे के एक दिन का 8 रुपये मिलता है। मतलब कोई वर्कर अगर 8 घंटा काम करता है तो उसको मिलेगा 8 रुपये, ₹8 रुपीज़ लिख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने काम किया एक्चुअली 60 घंटा। टाइम टेकन मतलब एक्चुअली कितना घंटा काम किया, तो जाहिर सी बात है 60 घंटे का 60 रुपये। ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस जोड़ना पड़ेगा। तो 195 आ जाएगा। आंसर कितना है इस क्वेश्चन में, हाँ 195 है। ये हाल से का निकल गया। अब सिंपल सी बात है, रोवन का भी ऐसे निकाल लेंगे। रोवन स्कीम में वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट डिवाइड बाय टाइम अलाउड। ये होता है फॉर्मूला। तो टाइम टेकन 60 है, इंटू 2 कर लेंगे, प्लस टाइम सेव्ड अपना 15 है, इंटू टाइम टेकन 60 है, इंटू आवरली रेट 2 है, डिवाइड बाय 75 कर लेंगे। तो ये आया 120। प्लस करके देख लेते हैं, 15 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 75, ये होगा 24। तो 120 और 24 होता है 144। लेकिन इसमें भी डियरनेस जोड़ना पड़ेगा। सेम वही 8 घंटे का 8 रुपये क्वेश्चन के आखिरी लाइन में लिखा हुआ था, ₹8। तो 60 घंटे का कितना रुपए, 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 60। तो ये हो जाएगा 60, ऐड कर देंगे आ जाएगा 204।
ये रहा आंसर, ये एक का आंसर है, ये एक का आंसर है। इसको लिख लिए रहना और कोई डाउट होगा तो पूछ लिए रहना।